अगर आप भी कभी ऐसा महसूस करते हैं या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम उस मनोविज्ञान की बात करेंगे जो बहुत कम लोग समझते हैं और जिसे समझने के बाद आप खुद को या किसी और को एक अलग नजरिए से देखने लगेंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जो लोग छोटी छोटी बातों से हर्ट हो जाते हैं, वो कमजोर नहीं होते। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो समाज ने हमें दी है। असल में ऐसे लोगों का दिमाग और दिल आम लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा गहराई से काम करता है। मनोविज्ञान में इसे इमोशनल सेंसिटिविटी कहते हैं, यानी भावनाओं को महसूस करने की क्षमता जो बाकी लोगों से कहीं ज्यादा तेज होती है। ये लोग वो बातें भी सुन लेते हैं जो बोली नहीं जाती। ये वो एक्सप्रेशंस पकड़ लेते हैं जो किसी और ने नोटिस भी नहीं किए। इनका दिमाग हर बात को एक गहरे लेवल पर प्रोसेस करता है और यही इनकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ा दर्द भी। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सेंसिटिविटी आती कहाँ से है। इसका जवाब हमें उस इंसान के बचपन में मिलता है। मनोविज्ञान कहता है कि जब एक बच्चा बड़ा होते वक्त ऐसे माहौल में पलता है जहां उसकी भावनाओं को बार बार नजरअंदाज किया जाता है, जहां उसे ज्यादा मत रो, इतनी छोटी बात का इतना बड़ा रिएक्शन क्यों जैसी बातें सुनाई जाती है, तो उसका दिमाग एक खास तरह से डेवलप होता है। वो बच्चा सीख जाता है कि उसकी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है। और जब फीलिंग्स को बार बार दबाया जाता है तो वो फीलिंग्स मरती नहीं, बल्कि और ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। बड़े होने पर वही बच्चा हर छोटी बात में उस पुराने दर्द की एक झलक देखने लगता है। एक छोटा सा इग्नोर, एक छोटी सी आलोचना, वो सिर्फ उस मोमेंट की बात नहीं होती, वो उन सारे मोमेंट्स की याद दिलाती है जब उसे महसूस कराया गया कि वो मैटर नहीं करता। इसी कॉन्सेप्ट को मनोविज्ञान में इमोशनल वाउंड रिएक्टिवेशन कहते हैं। यानी कोई पुराना जख्म जो कभी ठीक से भरा नहीं, वो एक छोटी सी चोट से फिर से खुल जाता है। इसीलिए जब कोई सेंसिटिव इंसान किसी बात से हर्ट होता है, तो उसका दर्द उस बात के साइज से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। क्योंकि वो सिर्फ आज की बात नहीं फील कर रहा, वो सालों का दर्द एक साथ फील कर रहा होता है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात आती है जिसे आपको ध्यान से सुनना है। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये बातें आपके दिल को कहीं न कहीं टच कर रही है। या तो आप खुद इस दर्द को समझते हैं, या आपकी जिंदगी में कोई है जिसे आप समझना चाहते हैं। अगर ऐसा है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्योंकि लाइक करने का मतलब सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है। इसका मतलब है कि आप उन सभी लोगों के साथ खड़े हैं जो अपनी सेंसिटिविटी की वजह से खुद को अकेला महसूस करते हैं। और नीचे कमेंट में लिखिए, मैं समझता समझती हूँ। क्योंकि जब कोई सेंसिटिव इंसान ये पढ़ेगा, तो उसे पता चलेगा कि वो अकेला नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में हुई एक रिसर्च में यह पाया गया कि जो लोग इमोशनली हाईली सेंसिटिव होते हैं, उनके ब्रेन का अम्यगदला, यानी वो हिस्सा जो इमोशंस को प्रोसेस करता है, सामान्य लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा एक्टिव रहता है। इसका मतलब यह है कि ऐसे लोगों के लिए हर इमोशनल ट्रिगर, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, दिमाग में एक बहुत इंटेंस रिस्पॉन्स पैदा करता है। ये कोई चॉइस नहीं है, ये उनकी ब्रेन केमिस्ट्री है। और यही रिसर्च ये भी कहती है कि ऐसे लोग एम्पैथी में, क्रिएटिविटी में और दूसरों की तकलीफ को समझने में बाकी लोगों से बहुत आगे होते हैं। अब बात करते हैं उस साइकिल की जो इन लोगों की जिंदगी को और मुश्किल बना देती है। जब कोई सेंसिटिव इंसान हर्ट होता है, तो वो अक्सर खुद को ब्लेम करने लगता है। वो सोचता है, मैं इतना ज्यादा क्यों सोचता हूं, मुझे इतनी छोटी बात से इतना हर्ट क्यों हुआ, मुझ में ही कुछ गलत है। और ये सेल्फ ब्लेम उसे और ज्यादा तोड़ देती है। वो दुनिया के दर्द से नहीं, बल्कि खुद की नजरों में गिरने से टूटता है। ये एक बेहद पेनफुल साइकिल है। हर्ट होना, फिर खुद को जज करना, फिर और ज्यादा हर्ट होना। इस साइकिल को मनोविज्ञान में शेम स्पाइरल कहते हैं। जब कोई इंसान अपनी नेचुरल फीलिंग्स को गलत मानने लगता है, तो वो धीरे धीरे अपने आप से दूर होता जाता है। वो लोगों के सामने एक मास्क पहन लेता है, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूं, और अंदर से टूटता रहता है। ऐसे लोग अक्सर बहुत अच्छे लिसनर होते हैं, दूसरों का दर्द बड़े ध्यान से सुनते हैं, लेकिन खुद का दर्द किसी को नहीं बताते। क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर उन्होंने अपना दर्द बताया, तो लोग उन्हें ज्यादा सेंसिटिव या ड्रामेटिक कह देंगे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऐसे लोग अक्सर दूसरों के लिए बेहद मजबूत बने रहते हैं। वो हर किसी की जिंदगी में वो इंसान होते हैं जिन पर लोग भरोसा करते हैं, जिनके पास लोग रोने आते हैं। लेकिन जब उन्हें खुद किसी की जरूरत होती है, तो वो कहते हैं, नहीं, मैं ठीक हूं। ये इनकी सबसे बड़ी तकलीफ है, इतना सब देने के बाद भी अकेले रहना। अब ये जानना जरूरी है कि क्या ऐसे लोगों की सेंसिटिविटी एक प्रॉब्लम है जिसे फिक्स करना है? जवाब है, बिल्कुल नहीं। सेंसिटिविटी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि ये लोग अपनी फीलिंग्स को हैंडल करना सीखें, बिना खुद को जज किए। मनोविज्ञान में इसे इमोशनल रेगुलेशन कहते हैं। यानी फीलिंग्स को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझना और उनके साथ शांति से बैठना। जब कोई सेंसिटिव इंसान ये सीख लेता है कि उसकी फीलिंग्स वैलिड है, कि हर्ट होना उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी गहराई की निशानी है, तब वो इंसान टूटना बंद कर देता है। वो हर बात को अपने ऊपर नहीं लेता, बल्कि ये समझने लगता है कि हर बात उसके बारे में नहीं होती। इसके साथ साथ एक और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है जिसे बाउंड्रीज कहते हैं। सेंसिटिव लोगों को अक्सर बाउंड्रीज बनाने में बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि उन्हें डर होता है कि बाउंड्री बनाने से लोग दूर हो जाएंगे। लेकिन सच ये है कि जब तक ये लोग बाउंड्रीज नहीं बनाते,
तब तक वो खुद को हर किसी की बातों से हर्ट होने के लिए खुला छोड़ देते हैं। एक हेल्दी बाउंड्री ये नहीं कहती कि मुझे किसी से मतलब नहीं, बल्कि ये कहती है कि मेरी फीलिंग्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और मैं उन्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो छोटी छोटी बातों से हर्ट हो जाते हैं, तो आज से खुद को कमजोर मत समझिए। आप कमजोर नहीं हैं। आप बस इस दुनिया को बाकी लोगों से ज्यादा गहराई से फील करते हैं और ये एक गिफ्ट है। बस इसे सही डायरेक्शन देने की जरूरत है। अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना सीखिए, उन्हें दबाइए मत। खुद से वो कंपैशन दीजिए जो आप दूसरों को इतनी आसानी से दे देते हैं, क्योंकि जो इंसान दूसरों को इतने प्यार से समझ सकता है, वो इंसान खुद को समझने का भी हकदार है। और अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है, तो उसके साथ थोड़ा धैर्य रखिए। उसे ज्यादा सेंसिटिव मत बनो, मत कहिए। बस उसे ये एहसास दिलाइए कि उसकी फीलिंग्स रियल है और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी किसी सेंसिटिव इंसान को सिर्फ एक इंसान की जरूरत होती है जो बिना जज किए बस सुन ले। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इस वीडियो की कोई भी बात आपके दिल को छू गई हो, तो इसे उस इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिए जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? आपका जवाब किसी और के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकता है।